संविधान के नाम पर देश को गुमराह करना, कभी बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेकर के देश को बदनाम करने की एक कोशिश करना, कैसे वो झूठा प्रचार कांग्रेस करती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट के जरिए एक्सपोज किया कांग्रेस के झूठे प्रचार को। लोकसभा चुनाव में संविधान की किताब दिखाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। कांग्रेस का झूठा अभियान देश की जनता ऐसा समझी कि उसने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के एक झूठे नैरेटिव को चकनाचूर कर दिया। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस अभी भी जनता के साथ माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रही है और इस बार उसने हथियार बनाया है संविधान निर्माता को। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में अंबेडकर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला था। वहीं राज्यसभा में दिए गए बयान पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने अंबेडकर का अपमान किया। यही नहीं, कांग्रेस ने शाह के इस्तीफे की मांग की। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। मैंने अगर ऐसा ही भगवान का नाम अगर लेते तो 7 जन्म में आप स्वर्ग को जाते, ये उनका कहना था। इसीलिए इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, संविधान का अपमान किया। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस वक्तव्य को बोलकर सदन के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं और मिसलीड कर रहे हैं। गृह मंत्री जी का पूरा वक्तव्य इस बात पर था कि आपने जीते जी अंबेडकर जी का, बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न का हमेशा तिरस्कार किया। वहीं कांग्रेस के बयानों के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया और उनके काले इतिहास को उजागर कर दिया। पीएम मोदी ने एक्स पर 5 पोस्ट की। उन्होंने लिखा, कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर का हमेशा अपमान किया। पंडित नेहरू ने अंबेडकर के खिलाफ प्रचार किया। कांग्रेस ने अंबेडकर को भारत रत्न देने से इनकार किया। SC/ST समुदाय के लिए कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस ने अंबेडकर की विरासत मिटाने की कोशिश की। कांग्रेस के काले कारनामे कभी भी छिप नहीं सकते। अमित शाह ने कांग्रेस के काले इतिहास को एक्सपोज किया। यही नहीं, पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह के संसद में अंबेडकर पर दिए गए बयान को शेयर किया, क्योंकि आरोप है कि कांग्रेस ने उसे काट छांट कर वायरल किया था। वीडियो से साफ है कि एक बार फिर से कांग्रेस का चेहरा न सिर्फ बेनकाब हुआ, बल्कि उनका मोदी सरकार के खिलाफ चलाया जा रहा फेक नैरेटिव भी खुलकर सामने आ गया है। और सामने आ गया है कांग्रेस का देश को धोखा देने का अभियान। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच इस मामले को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती भी मैदान में कूद चुकी हैं। उन्होंने साफ तौर पर आड़े हाथ लिया बीजेपी और कांग्रेस और कहा कि बाबा साहब के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस यहां राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा साहब को सम्मान मिलना चाहिए, ये बात मायावती की ओर से कही गई और बड़े आरोप अब वो दोनों दलों पर लगा रही हैं। उनका कहना है कि दोनों अपने अपने फायदे की राजनीति बाबा साहब के मुद्दे को बीच में लाके कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। और अब खबर यूपी के संभल से है, जहां पर संभल में सपा सांसद के घर पे बिजली मीटर बदल करके स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है। दरअसल तमाम शिकायतों के बाद प्रशासन की ओर से स्मार्ट मीटर्स की ड्राइव यहां पे चलाई गई है, जहां पर पूरे इलाके में अब यहां पर जो है बिजली बिल को लेकर जो शिकायतें मिल रही थी, सपा सांसद के घर का जो मीटर है बदल दिया गया है। मीटर बदलने के साथ अब यहां पर पुराने मीटर हटा करके नया मीटर इंस्टॉल कर दिया गया है, स्मार्ट मीटर लगाया गया है। सवाल दरअसल यहां पर कि तमाम आरोप लग रहे थे कि पूरे इलाके में बिजली चोरी को लेकर शिकायतें थी, लिहाजा पूरे इलाके के साथ साथ सपा सांसद के घर पर भी मीटर बदल दिया गया है। सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर के पास जितने भी घर हैं उन सभी घरों के जो बिजली के मीटर हैं वो बदले जा रहे हैं। आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पर हैं, घरों के बाहर पुराने मीटर को हटाया जा रहा है और नए जो मीटर हैं उनको यहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है। और सिर्फ मीटर ही नहीं बल्कि जो वायरिंग है प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की वो पूरे तरीके से इस पूरे इलाके में जो है वो बदली जा रही है। नए मीटर कल अब सभी ने देखा कि कैसे सांसद के घर के बाहर से जो मीटर है वो ले लिया गया था, उसको लैब में टेस्ट करने के लिए भेजा गया, लेकिन उसके बाद से ही जो
तमाम जो दूसरे घर है वहाँ के मीटर जो है उनको भी इसी तरीके से बदला जा रहा है। ये देखिएगा जो नए मीटर अब लग रहे हैं वो इस तरीके के मीटर जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इसको आप यहीं से एक तरीके से रिचार्ज भी कर सकते हैं। जितना कंजम्पशन आप यूज़ करेंगे उसकी तस्वीर आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। साथ ही एक जो बड़े मीटर है वो इस तरीके से बॉक्स के अंदर यहाँ पर लगा दिए जाएंगे। यहाँ पे पता लगेगा कि इस बॉक्स से जिन जिन घरों में बिजली गई है वो कितने यूनिट बिजली गई है और उसके बाद उन घरों के मीटर्स को चेक किया जाएगा। कहीं ना कहीं जो एक तरीके से बिजली चोरी के एलिगेशन लग रहे थे वो इससे साफ तौर पर रुक जाएंगे। किस तरीके के मीटर ये होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? ये डिजिटल मीटर हैं, इसमें एक बारकोड लगा हुआ है। जिससे आदमी ऑनलाइन अपना पेमेंट कर सकता है। जितना आपको यूज करना है उतना आप पेमेंट करेंगे, जितना आपने पेमेंट किया उतना आप बिजली यूज कर ली, उसके बाद ऑटो कट लग जाएगा, आपका बिजली यूज नहीं कर सकते आप। इसी से रिचार्ज भी कर सकते हैं, इसी बारकोड को स्कैन करके। हाँ, इसी से रिचार्ज। अच्छा, मान लीजिए इसका कनेक्शन इस पोल पे किसी मीटर से होगा, उससे भी रीडिंग चेक की जाएगी। ट्रांसफार्मर पर, हर ट्रांसफार्मर पर प्रत्येक मीटर लगाए जाएंगे बड़े वाले। उससे पूरे मोहल्ले को जहाँ जहाँ सप्लाई जा रही है उससे पता चलेगा कि कितने मीटर पे इतनी सप्लाई गई। अदरवाइज कहीं बीच में कोई मिसयूज होता है तो वो वहाँ पर रिकॉर्ड पता चल जाएगा कि हाँ। इस इलाके में इस तरीके की शिकायतें बहुत ज्यादा थी कि बिजली चोरी हो रही है। हाँ, ज़्यादा थी शिकायतें, इसलिए सरकार ने जो है पूरी वायरिंग भी आप लोग चेंज कर रहे हैं इलाके की। हाँ, वायरिंग है और मीटर जो भी शिकायतें हैं वो सब समाधान कर रहे हैं सब चीज़ का। बारकोड का ये लोग जिक्र कर रहे हैं, वो ये बारकोड है, ये देखिए इस मीटर के ऊपर बारकोड यहाँ पर लगा हुआ है। इसको स्कैन करके आप अपने कंजम्पशन के बारे में जान सकते हैं। इसको स्कैन करके आप जो पेमेंट है वो भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बिजली चोरी के एलिगेशंस लग रहे थे उसको लेकर अब प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मीटर्स लगातार चेंज किए जा रहे हैं। उन मीटर्स के जरिए ये चेक किया जाएगा कोई भी लूपहोल होता है, कोई चोरी की जाती है तो उसके बारे में भी जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन को मिलेगी। तो इसी के साथ एक और खबर आपको बताते हैं संभल से जुड़ी हुई। संभल के खग्गूसराय में मौजूद मस्जिद से करीब 150 घरों में चोरी की बिजली सप्लाई की जा रही थी, जिसका खुलासा होने के बाद बिजली विभाग ने 9 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया है। देखिए रिपोर्ट। संभल की उस मस्जिद पर इस वक्त हम मौजूद है जिस मस्जिद पर आरोप लगे कि उस मस्जिद के जरिए तकरीबन 100 से 150 घरों में चोरी की बिजली जो है वो सप्लाई की जा रही थी। उस मस्जिद की छत पर जब बिजली विभाग की टीम पहुंची तो तमाम तारे जो इस मस्जिद के ऊपर से गुजर कर जा रही थी उन सभी को काटा गया। उसकी अभी भी सबूत आपको यहाँ पर पड़े हुए मिल जाएंगे। ये बिजली की वो तारे हैं जो कि जो आसपास की आप कॉलोनी देख रहे हैं इन घरों में जा रही थी और मस्जिद के ऊपर से ये तारे जा रही थी। इसको अब प्रशासन ने काटा और पूरी मस्जिद की छत पर आपको इस तरीके से तारे जो है वो बिखरी नजर आएंगी। कुछ तारे आप ये देखिए जो कि अब पूरे तरीके से प्रशासन द्वारा काट दी गई है। आप ज्वाइंट्स देखिए कि तार किस तरीके से पोल से आ रही थी, मस्जिद के ऊपर से जा रही थी और ये बीच बीच में इस तरीके के ज्वाइंट जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। मेरे वीजे अगर तस्वीर दिखाएंगे तो नीचे आप देखेंगे तमाम जो घरों के बाहर तारे लटक रही हैं, ये वही तारे हैं जो जिस पर बिजली चोरी के एलिगेशन लगे। और आगे आप ये जो घर देख रहे हैं तकरीबन 150 के आसपास घर बताए जा रहे हैं, उन घरों पर जो कार्रवाई करते हुए जो बिजली चोरी के एलिगेशन लगाते हुए ये जो एक तरीके से बिजली काटने का काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। आप देखिए मीनार है, इस मीनार के ऊपर भी तमाम जो तारे हैं वो पूरे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने काटी है। और जैसे जैसे हम मस्जिद की छत से होकर गुजर रहे हैं तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके के जो ज्वाइंट्स हैं वो आपको जगह जगह मिल जाएंगे। ये ज्वाइंट देखिए आप, ये जो लाल तार को काली तार से जोड़ने वाला ज्वाइंट है। आरोप यह है कि इस मस्जिद को एक तरीके से ट्रांसफार्मर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इस मस्जिद से बिजली चोरी करके जो 150 घर है वहाँ पर दी जा रही थी और मस्जिद की छत पर आप इस तरीके से तमाम जो वायर्स हैं, ज्वाइंट्स हैं वो आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। आप ये देखिए जब प्रशासन यहाँ पर पहुँचा तो इस तरीके की जो तारे हैं वो पूरे तरीके से काटा गया और जो एक तरीके से तमाम जो तारे हैं उनको यहाँ से हटाने की जो कवायद है वो की जा रही है। कुछ लोग हैं उनसे हम यहाँ पर बात करने की भी कोशिश करेंगे, जो एलिगेशन मस्जिद पर लग रहे हैं वो जानने की भी कोशिश करेंगे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आरोप लग रहे हैं कि मस्जिद को एक तरीके से ट्रांसफार्मर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे और आसपास के 150 घरों में इस तरीके से सप्लाई किया जा रहा था, मस्जिद का क्या टेक है इसके ऊपर? इसमें जो है ये 150 घर तो पहली बात है नहीं, 50 घर है सब टोटल इधर। और ये मस्जिद के इधर बीच में यहाँ जो है सामने पोल है, इस बीच में इतने बीच में पोल है नहीं, तो ये तार जो है वहाँ से आ रहे थे सारे और तार आने इधर से ही जा रहे थे वो सारे तार। अब जिसने जैसे जिसका जैसा हिसाब था इधर से ले गए या इधर से ले गए, मस्जिद के ऊपर से ले गए, वो सब उनके अपने मीटर के तार है या किसी के नहीं है, वो तो बिजली विभाग को जांच करनी चाहिए थी उसमें। ठीक है, अभी मस्जिद के ऊपर तो आरोप लगाना गलत है क्योंकि मस्जिद के ऊपर से तार जा रहे हैं। अब इन्होंने काफ़ी बार जो मस्जिद के टीम मेंबर हैं उन्होंने काफ़ी बार ऐलान किया कि अपने अपने तार हटा लो, लेकिन उन लोगों ने ये कहा कि हमारे मीटर के तार हैं, इसलिए इन्होंने फिर ज़्यादा उस पर दिलचस्पी नहीं रखी। ठीक है, अब ये बीच में पोल ना होने की वजह से
इधर से आ रहा है सारे तार जी। तो और भी है संचालक है मस्जिद के, उनसे भी हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों पर उनका क्या कहना है। सर क्या नाम है आपका? नासिर पहलवान। नासिर जी, इस क्या मस्जिद, जिस मस्जिद की छत पे हम खड़े हैं, कौन सी मस्जिद है? लधनी वाली मस्जिद है। ये आरोप जो लग रहे हैं कि घरों में सप्लाई किया जा रहा है, इसको लेकर मस्जिद क्या कह रहा है? नहीं नहीं, दोनों तरफ मस्जिद के पोल हैं, वहाँ से मीनार पे बांध के जिनके मीटर हैं तो वो तार अपने घरों को ले गए यहाँ से। मस्जिद से कोई बिजली किसी की चोरी नहीं हुई। लेकिन संभल में तो बिजली चोरी हो रही है, कटिया तो अलग अलग जगह वो मिले हैं कटिया, हम मानते हैं, लेकिन हमारी मस्जिद में ये जो अफवाह है ये गलत है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये तारें क्यों काटी है जो यहाँ से गुजर रही है? हमने तो कहा जिनके था, मीटर है क्या उनके भी काट अरे दिए गए? बिजली विभाग को ये चाहिए था कि तार ऐसे ही रहने देते, बहुत फोर्स था उनके साथ में, लेकिन घरों में जा जाकर देखते किसके घर जा रही लाइट, जिसके यहाँ मीटर है उसको पता लग जाता, जिसका नहीं उसका पता लग जाता। मस्जिद में अभी बिजली है? मस्जिद में बिजली नहीं है, मस्जिद में तो हमारा जनरेटर बहुत बड़ा है हमारा, हम जनरेटर ही यूज करते हैं अपना। पहले भी कभी बिजली का मीटर लगा ही नहीं इस मस्जिद में? पहले मीटर था मस्जिद का, लेकिन अब हम जनरेटर लिया है अपना। तो उस मीटर का कोई इस्तेमाल ना, नहीं है? हम नहीं करते इस्तेमाल। मतलब आपके पास बिजली का कनेक्शन ही नहीं है? ना, हमारे पास कनेक्शन नहीं है बिजली का, हमारे पास तो जनरेटर है बस। उस जनरेटर से ही सब चल रहा है? हमारा सब जनरेटर चलता है हमारा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक